और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे आप सब, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। और मेरा नाम है अंकित पांडे और एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका यूपी बोर्ड के उस चैनल पे जहां से हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का एक भरोसा बन चुका है। तो कैसे आप सब, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त कहोगे और अपनी पढ़ाई को तो एकदम बेहतरीन तरीके से तो कर ही रहे होंगे। और बच्चा पार्टी, आज का सेशन एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसा कि हमने पीछे वाले लेक्चर में आपसे कहा था कि जो आपका आज का लेक्चर होने वाला है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। और पीवाईक्यू हम थोड़ा कम करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ज्यादा करेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन किस बेस में पूछे जाते हैं, किस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीजों में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं बच्चा पार्टी। एक बार आवाज और वॉइस सारी चीजें क्लियर कर लो भाई भैया, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चा पार्टी। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, कलम दे दो हमें। और एकदम मस्त तरीके से आप लोग रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। बेटा दिल दिमाग डाटा तीनों को अच्छे से लेकर बैठिएगा ताकि मजा आने वाला है सेशन में आज, और धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक हम जानते हैं। एक बार सेशन को जोर लगा के हम शेयर करेंगे अपने उन सारे दोस्तों तक, अपने उन सारे फ्रेंड तक जो बच्चे इस समय में पढ़ाई करना चाहते हैं और जो बच्चे इस तरह पे अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट किए होंगे, ताकि उनकी क्लासेस, उनकी सारी चीजें अच्छी हो सके और उनकी सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से हम कर सकते। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए बच्चा पार्टी। हाँ। आवाज धीमी आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज एकदम क्लियर है? वॉइस स्लो है क्या? ठीक है जी, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, माफी चाहेंगे। हाँ, तो कैसे हो बच्चा पार्टी? एकदम 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 मस्त जी सर। तो न्यूमेरिकल का सेशन है बड़ा धुआंधार। सेशन हमेशा धुआंधार ही होते हैं हमारे, और मस्त तरीके से हम करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी, जहां तक हम चाहते हैं और जहां तक हम जानते हैं। तो ये एक ऐसा एनसीईआरटी का शॉर्ट है, एनसीईआरटी का सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा चीजों को लेकर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बहुत तो बढ़िया हो लाला, आगे आओ। एक छोटा सा हमारा संदेश है आपके लिए कि आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और एकदम ये सच बात है, 110%। ये एकदम सच बात है कि आपके जो है जीतने का तैयारी जो है वो तो कोई नहीं करता है, लेकिन आपके हारने की तैयारी हर कोई कर रहा है। यहां पे जीतने वाले अगर बहुत ज्यादा अपने जीत का जश्न मनाते हैं, अगर हारने वाला हारने के बावजूद भी अगर एक बार मुस्कुरा दिया ना, तो जीतने वाले की सारी जीत जो होती है वो फीकी पड़ जाती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार दिल दिमाग डाटा तीनों को आप लेके बैठिए ताकि मजा आए अच्छे से और प्रॉब्लम किसी को ना हो बच्चा पार्टी। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम एनसीईआरटी के पूरे, एनसीईआरटी किताब किस किस बच्चे के पास है? एनसीईआरटी किताब किस किस बच्चे के पास है ये बता दीजिए। एनसीईआरटी किताब किस किस बच्चे के पास है? एक बार सेशन को जोर लगा के आप सेशन कीजिएगा। ठीक है बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ओके 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 ओके, चलिए 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 स्टार्ट किया जाए। फिर एक बार बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय। और मस्त तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये हमारा तुमसे वादा है बच्चा पार्टी, ये हमारा जो है तुमसे वादा है और बहुत अच्छे से वादा है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लिया जाए, पहला क्वेश्चन कर दिया जाए। तो सारे बच्चे स्टूडेंट कापी लेंगे, कलम लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। लड़कियों पे ध्यान कोई नहीं देगा, डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहो और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है? तो यहाँ पे जिस तरह से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो किसी का ध्यान किसी भी आगे पीछे वाले स्टूडेंट पे नहीं है। वैसे तुम्हारा भी ध्यान किसी भी आगे पीछे वाले स्टूडेंट पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1% नहीं होना चाहिए। ऐसे तुमको ही बैठना है क्लास में। ठीक है भाई साहब? ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा,
धीरे से स्टार्ट करेंगे, मतलब नीचे से सवाल को स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा हार्ड सवाल ही करवाना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है कि सीधा वही क्वेश्चन को लेके चले जाएं जो तुम्हें नहीं आता हो, नहीं भाई, शुरू से लेके चलेंगे और लास्ट तक काम करता चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा, तो बिल्कुल तुम्हें टेंशन ना ही लेनी है 1% की। सवाल क्या कह रही है पहले समझने की पूरी कोशिश करना, उसके बाद तब मजा आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। यहाँ पे पहले सवाल समझना, पहले तुम्हें एक चीज का विशेष ध्यान देना होता है। जब कभी भी किसी भी फार्मूले को आप निकालते हो, कभी जब किसी भी फार्मूले को आप करना स्टार्ट करते हो, कभी जब किसी भी सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना, उसके लास्ट में ध्यान दिया करो सबसे पहले। क्या है, कह रहा है ये द्रव्यमान प्रतिशत को निकालना है। कहाँ कहाँ, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ, अभ्यास प्रश्न से लेकर फिर एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, कमेंट में जल्दी बता दो हमको। पहला क्वेश्चन है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान प्रतिशत का पहला फार्मूला ये है हमारे पास, और प्लीज एक बार हमें दिखाने और बताने का कष्ट करिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है जी, ये होता है विलेय का भार, यही होता है क्या, जल्दी बोलो, विलेय का भार, विलेय का भार अपान बिलियन का कुल भार होता है। क्या होता है, बिलियन का कुल भार होता है, बिलियन का कुल भार होता है। और इंटू में क्या है जी, इंटू में 100, इंटू में क्या होता है यहाँ पे 100 होता है, यही होता है, हाँ जी यही होना चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक 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 ठीक। अब समझते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से, ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ। इतना हो गया फार्मूला। अब देखते हैं इसमें दिया गया है क्या। देखो एक चीज समझ लेना, जितने लोग यहाँ पे सवाल लगाने आए हो, जो बच्चे जिनको बहुत डाउट रहता है, मैं दो बातें कहूंगा। अगर इस दोनों नियम को तुमने फॉलो कर लिया तो मेरी ये गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल, देखो कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, डेरिवेशन भी सारे आते हैं, सारी चीजें क्लियर है, लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाते समय ना दिमाग काम नहीं करता, कौन सा फार्मूला यहाँ पे रखना है। पहले सबसे लास्ट में चेक किया जाता है, सबसे लास्ट में पहले चेक कर लो कि यहाँ पे क्या लिखना है। सेकंड जो हमको चेक किया जाता है, यानी सेकंड जो हमें चेक करना है, वो ये चेक करना होता है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले फार्मूला कौन लगना है, मतलब लास्ट में पूछा क्या है, दूसरा दिया क्या है। ये दोनों अगर तुम क्लियर कर लोगे, पूछा क्या है दिया क्या है, उसके बीच में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या क्या है, आ जाओ इसको देखते हैं। इसने दिया क्या है, इसने दिया है, क्या दिया है भाई साहब, समझना बबुआ, टेंशन नहीं लेना है जी। कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन, यहाँ पे 22 ग्राम क्या है जी, बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम होगा यहाँ पे, 122 ग्राम कार्बो टेट्राक्लोराइड में घोली हो, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोली हो, टेट्राक्लोराइड में घुली है। क्या है जी, घुली है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सुनो ध्यान से, इनके कहने का मतलब यह है ना भैया यहाँ पे कि 22 ग्राम हमारा बेंजीन है, बेंजीन, और 122 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं यहाँ पे, सुनो ध्यान। जो हमारे पास बेंजीन होता है वो होता है C6H6, ये है बेंजीन, क्या है ये बेंजीन, ये 22 ग्राम है। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड नहीं टेट्राक्लोराइड, वो होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जो यहाँ पे है वो क्या है, 122 ग्राम, 122 ग्राम है। इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के एक बिलियन बनाया गया। क्या बनाया गया, एक बिलियन बनाया गया। तो दोनों को मिलाए में देखो, इसकी संख्या कम है और एक की संख्या ज्यादा। जिसकी संख्या कम है तो बिलियन किससे बनता है, कोई बता सकता है यहाँ बच्चा, बिलियन किससे बनता है, तो सर बिलियन बनता है बिले प्लस बिलायक्स, बिले और प्लस बिलायक से बनता है, यही बिलियन बनता है, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिले दिया गया है वो 22 ग्राम है। कैसे पता चला कि बिले 22 ग्राम है, क्योंकि जो संख्या कम होगी वो बिले होगा, और जो विलायक हमारे पास है वो 122 ग्राम है। तो बिले और विलायक टोटल कितना, बिलियन टोटल कितना हो गया भैया, बिलियन का टोटल भार कितना हो गया, बिलियन का टोटल भार कितना हो गया ये बताओ,
144 ग्राम हो गया। क्या हो गया ये? 144 ग्राम हो गया। 144 ग्राम हो गया। यही है जी? यही है, जल्दी बोलो। हाँ सर यही है। इतनी बातें क्लियर है जी? हाँ इतनी बातें क्लियर है। चलो फिर, तो यहाँ पे जो बिलियन का भार हमारे पास आया है टोटल, वो आया है बिलियन कुल भार कितना है जी? 144 है। और किसका निकालना है तुम्हें? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो जिसका निकालना है उसका भार यहाँ पे बट्टा बिलियन कुल भार इंटू 100 कर दो, आ जाएगा वैल्यू। आ जाओ जी। तो फटाफट फार्मूला रखते हैं यहाँ पे। तो जो विलेय का भार है यहाँ पे, यहाँ विलेय और विलायक दोनों हो सकता है। यहाँ फार्मूले में विलेय और विलायक दोनों हो सकता है। तो यहाँ ये जो हमारे पास है विलायक है, क्या है ये? यहाँ पे लिखोगे विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार, भार इनटू में बिलियन का कुल भार, बिलियन का कुल भार, कुल भार इनटू में 100। अब आपके मन में ना एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा होगा कि ये बताइए आपको कैसे पता चल जाता है कि ये विलेय विलायक ये सारी चीजें होती हैं? देखो बच्चा, फार्मूला को अपने हिसाब से हर इंसान मॉडिफाई करता है। अगर नहीं पता है तो जान लो, जो यहाँ तुम फार्मूला लिखे हो ना बेटवा, इस फार्मूले में विलेय भी लिख सकते हो आप, और इस फार्मूले में विलायक भी लिख सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। विलायक का भी भार, अगर ये 22 ग्राम पूछा होता तो हम विलेय का भार लगाते, 122 ग्राम पूछा है तो हम विलायक का भार लगा दिया। क्या दिक्कत है भाई इसमें? नहीं। तो विलायक का भार पूछा है, ये विलायक कौन है यहाँ पे? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कौन है यहाँ पे? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है? 122 ग्राम बटा 144, और इनटू कितना आ गया जी? 100 आ गया। कितना आ गया जी? 100 आ गया। यहाँ पे इतना हो गया। अब जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो आएगा बेटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर ही? हाँ, इसको सॉल्व कर लो आराम से। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 84.72%। इतना इसका आंसर आ जाएगा। और इसका मान हमेशा परसेंटेज में ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। इसका मान हमेशा परसेंटेज में ही आएगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब? मैं बेटा कितने टाइम लाइव आता हूं? मैं हमेशा लाइव आ जाता हूं, इस बात को समझो। आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। आगे भाई सवाल क्यों? लो आओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो क्या है भैया? आओ जी, ये देखो, मोल अंश की गणना। ये भी एनसीईआरटी का है, क्या चेक करना भाई? ये भी एनसीईआरटी का है, क्या एनसीईआरटी का है, क्या चेक करना एक बार? ये भी एनसीईआरटी का है, क्या चेक करना एक बार? ये भी एनसीईआरटी का है क्या? किसके पास एनसीईआरटी का? सर ब्लैक चश्मा लगाइए। ब्लैक चश्मा लगा ही लेंगे हम, क्या करेंगे? लो भाई लगा लिए ब्लैक चश्मा, बस ठीक है। अब चलो बहुत बढ़िया। हाँ ओके, वॉइस सही नहीं आ रही है भाई। वॉइस सही क्यों नहीं आ रही है? हाँ। चलो अब हमारी बतिया को सुनो ध्यान से। अब ये पूछा मोल अंश है, सुनो ध्यान से, दो शब्द का विशेष ध्यान देना। अगर मोल अंश आ जाए, देखो सवाल, हर सवाल को लगाने में टाइम लगेगा, बहुत राहत से लगाएंगे, बहुत संतुष्टि से बैठेंगे। भाग दौड़ मत करना, बिल्कुल एकदम संतुष्टि से पढ़ना। किताब कापी को सामने रख लेना। आबू बाबू काबू सोना धनिया पुदीना हल्दी नून मिर्चा, इन सब से थोड़ा दूर रह जाना। समझ गए? तो इस चीजों को जब आप करोगे तब सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक बा हो ए बबुआ? ठीक बा कि नहीं ठीक बा? हाँ, तो जो हम कह रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो तुम जानना तुम्हारा काम जानेगा। बाद में अगर हमको कोनो कुछ बोला ना तो जौन जौन मुका मारा पीठी पे कि बर जाबो। मोल अंश और मोल प्रभाज ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, इस बात का ध्यान देना। मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों एक ही वर्ड होते हैं। तो यहाँ भागा दौड़ी बिल्कुल कोई करेगा नहीं, इस बात का ध्यान देना। मोल प्रभाज, ठीक है? तो यहाँ पे एक मोल प्रभाज है और एक क्या है जी? मोल अंश है, इस बात का ध्यान से सुनना। ठीक है, फार्मूला इसका मतलब मोल अंश वाला लगेगा, बात खत्म है। अब सुनो, यहाँ पे जो फार्मूला होता है यहाँ पे मोल अंश का, वो होता है विलेय तथा विलायक का मोल। ध्यान से सुनना, यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों लिख सकते हो उसमें। विलायक का मोल, विलायक का मोल, ये फार्मूला होता है। और बटा बिलियन का कुल मोल,
बिलियन का कुल मोल, बिलियन का कुल मोल। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार आए हो क्लास में तब भी बहुत अच्छी बात है, तो तुमका टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बात समझे ना। हाँ अब सुनो ध्यान से, अब जो सवाल बोल रहा है पहले सवाल इस तरह से तुम्हें सस्पेंस में डालेगा। अगर तुम्हें सवाल इस प्रकार से सस्पेंशन में डालेगा ना तो तुम्हें टेंशन। अच्छा जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे हैं और जो बच्चे हमसे तेज कर रहे हैं, मतलब वो जल्दी लगा दे रहे हैं, उनके लिए देखो हमारा बजट बहुत कम है इस समय। जैसे जैसे भैया हमारी जिंदगी कुल में बीतता जा रहा है वैसे वैसे चाय का कप छोटा हो जा रहा है। का कड़ा लेवे आधा पैसा देखो चाय के हम बहुत बड़े शौकीन हैं। काश तेरी बातों में मैं इस कदर आबाद हो जाऊं और तुम बन जाओ बनारस का पान और मैं तुम्हारे लिए इलाहाबाद बन जाऊं। क्या बात है। चलो अब तुमको जो हम समझाएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 बिलियन, मतलब बिलियन पहले से बना हुआ है, में बेंजीन का 30% है। मतलब इसमें सुनना ध्यान से, इसमें जो 30% है वो है बेंजीन। क्या है बच्चा? बेंजीन। मतलब जिसका फार्मूला होता है C6H6, उसमें 30% बेंजीन है, बाकी द्रव्यमान परसेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। और दूसरा जो हमारे पास है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कौन है वो? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है, सुनना ध्यान से, वो कितना परसेंट होगा? यहाँ पे परसेंटेज तो दिया ही नहीं गया है। देखो ध्यान से, किसी चीज का परसेंटेज होता है 100, किसी चीज का परसेंटेज कितना होता है जी? वो होता है 100। अब वो 100 जो परसेंटेज होता है उसमें से अगर 30% तुम्हारा बेंजीन है तो फिर जायज सी बात है 70% कौन होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप कहोगे यहाँ पे 70% तो दिया नहीं है, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दिया है, सद्बुद्धि दिया है और बुद्धि भी दिया है, तो उस बुद्धि का सही उपयोग करो। हमेशा गंदी चीजों में लगाते हो भाई। जब 100% में 30% तुम्हारा बेंजीन होगा तो 70% तुम्हारा यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ही तो होगा ना भैया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब 70%। अब एक जानकारी तुम्हारे लिए मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि घुला हुआ तो बेंजीन का मोल अंश की गणना करना है। मतलब बेंजीन बोले तो तुम्हें 30% वाले का मोल अंश निकालना है। देखो एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, तुम्हें निकालना चाहे जिसका हो, तुम इस फार्मूले का याद रखना है, x1 x2 बराबर 1। अब कहोगे इसका काम कहां आएगा? देखो मोल अंश की जब बात आती है तो इस फार्मूला को जान लेना, ये पापा है सबके। अब बताता हूं कैसे ये काम में आएगा, फिलहाल तुम इस बात को सुनने की पूरी कोशिश करो, ठीक है जी? ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं चाय पी लूं, आपकी इजाजत हो तो। नहीं भी होगी तो मैं पी ही लूंगा, तुम रोक नहीं पाओगे। अच्छा जो लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे हैं बच्चों की और बाबू सोना करने वाले हैं, तुमका हम खोद के इतना फुट नीचे गाड़ब ना, जई फुट ऊपर बांटे तई फुट नीचे हो जाब, जान लिया नहीं। ये जो बाबा वाबा वाला सिस्टम है ना, प्लीज मत किया करो यार। ये बाबू वाले से तो हमको बहुत नफरत है, पता नहीं का है। मेरे बाबू ने खाना खाया। आओ यहाँ पे, अब सुनो ध्यान से। अगर बात तुम्हें कह रहा है यहाँ पे विलेय और विलायक का मोल, अब तुमसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें विलेय कौन है विलायक कौन है, तुम कहोगे सर जो 30% है ना ये कम है और जो 70% है ये ज्यादा है। जो 30% है ना ये हमारा विलेय होगा। क्या होगा बिटुआ? ये हमारा का हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और जो 70% है हमारा, वो हमारा का हो जाएगा? वो हमारा विलायक हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेंजीन का परसेंटेज निकालना है, बेंजीन का मोल अंश निकालना है, बेंजीन का मोल प्रभाज निकालना है, तो फिर बताओ तुम किसका निकालना है? विलेय का निकालना है मोल अंश या विलायक का? अगर तुमसे बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए बोल रहा है तो निकालना किसका होगा ये बताओ? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। तो आप कहोगे हाँ जी, ई जो है ई हमारे पास विलेय का मान है। किसका है जी? विलेय का। तो यहां पे लिखो फिर से एक फार्मूला। अब जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो ये मेन फार्मूला होता है विलेय और विलायक का मोल अंश बटा बिलियन का कुल मोल।
लेकिन इसमें मुझे विलेय का निकालना है। क्यों? मतलब हमें यहाँ पे 30% का निकालना है। 30% तो क्या होगा, यहाँ पे विलेय ही निकालना होगा, विलेय का निकालना है। तो अब हम सही सही वाला फार्मूला लिख दिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कहता लिख दा गुरुजी, हमका कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विलेय का मोल। फार्मूला पहले पूरा लिखना, ठीक है, बाद में फिर कौन सा फार्मूला लगना है इसको डिसाइड करना। अगर हम पहले से अगर फार्मूला लिख देंगे ना तो तुम बाद में डिस्टर्ब हो जाओगे कि तुमका कैसे पता चला कि इसमें यही फार्मूला लगेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। समझा हो बबुआ? कहा वो हाँ समझ गए। अब सुनो, किसी चीज का मोल कैसे निकाला जाता है ये बताओ। किसी चीज का मोल निकालने के लिए देखो तुम्हारे पास होना चाहिए पहली चीज बुद्धि, सादा बुद्धि हिंदी में बोलते हैं इसको। अगर तुम्हें मान लो बेंजीन का मोल निकालना है, C6H6 का मोल निकालना है, और ये क्या है जी, विलेय है, मोल निकालना है, तो तुम्हें इसका क्या चाहिए, भार, और इसी का तुम्हें क्या चाहिए, अणुभार। तब मोल निकल के आता है। जिसका मोल निकालना हो उसी का। मान लो तुम्हें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल चाहिए तो CCl4 का चाहिए, अगर तो का मोल निकालना होगा तो, और निकालना पड़ेगा ही, बिना मोल निकाले काम नहीं बनेगा भैया। तो इसी का भार किसका, CCl4 का, और CCl4 का अणुभार, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब सर जी भार कहाँ से आएगा, अणुभार कहाँ से आएगा? देखो सामाजिक तौर पे अगर मैं इस बात का निर्णय करूं तो अगर बेंजीन का मोल अगर देखोगे यहाँ पे भार तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 30। कैसे पता चला 30? जो 30% दिया गया है ना उसका भार ही है, ग्राम ही है। अच्छा जी, हाँ ऐसे बंद कर दो रे, आगे जी। और इसका अणुभार कितना होगा, देखो कार्बन का अणुभार कितना होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करना तुम। देखो बेंजीन का फार्मूला यही होता है। तो देखो एक कार्बन का होता है 12 और इंटू में 6, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू में कितना हो गया, 6। तो 12 छंग होता है 72, और 6 कन्नम 6 होगा कितना, 78। तो बेंजीन का जो अणुभार आ गया है वो कितना आया है गुरुजी, गुरुजी कितना आ गया जी? तो 12 छंग कितना हो गया जी यहाँ पे, 72 6 78, तो यहाँ पे 78 आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई तुमको कि नहीं क्लियर हुई? जल्दी बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जल्दी बोलो। यस सर। फोन कौन कर रहा है यहाँ पे? बहुत मारेंगे दे फोन अगर हमारे यहाँ आया तो। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। तो इसका अणुभार हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, हटा दूं, इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा जिसको सॉल्व करने पे, भाग कर देखो 78 है, यहाँ पे 3 बार जाएगा 0, तो पहले 0 लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, 0387, 0385 आएगा। कितना आएगा जी, 5 आ जाएगा। यस सर। सर जी CH4 कब पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे, हमारा मन। 5 मोल, 5। इसी तरह CCl4 का भार कितना है, 70, और इसका अणुभार कैसे निकाला जाता है? देखो यहाँ पे है कितनी बार, देखो कार्बन यहाँ पे है 1 बार, तो 1 कार्बन का 12, 1 क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू में होगा 4। बताओ जी कितना आएगा, बताओ। हमका नहीं पता। देखो 35 चौका 140 हमारे हिसाब से होता था पहले, ठीक है, और 5 दूना 10, 2 और जोड़ रहे हम, तो 142 में 12 जोड़ा कितना है भैया, 2 2 4, यही होगा जी। 4 1 5, 154 आएगा। देखो थोड़ा सा यही होगा क्या सोचो, यही होगा क्या, चेक करना जी, 154 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने लिख दिया यहाँ पे 154। बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। इतनी बातें क्लियर है जी? हाँ, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बात क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। इसको भाग कर दो, 0.454 इसका मान आ जाएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। विलेय का मोल कितना आया है? विलेय क्या है यहाँ पे? बेंजीन का मोल कितना आया है? का मोल कितना आया है भाई? मोल कितना आया है बताओ? बेंजीन का मोल कितना आया है? 0.3, तो यहाँ पे लिख दो 0.385 बटा बिलियन का कुल मोल कैसे निकाला जाएगा? देखो बिलियन किससे मिलकर बनता है?
विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 0.385 प्लस ये विलेय का मोल हो जाएगा, यानी इसका मोल हो जाएगा और इसका नीचे वाले का, दोनों को जो मोल निकालते हो नीचे उसको जोड़ दिया जाता है, वही होता है, उसके अलावा और कुछ ना ही होगा, इसके अलावा और कुछ होएगा ही नहीं। 0.385 अपान इसको पूरा जोड़ो, कैसे जोड़ोगे देखो, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 होता है, 3 में 4 जोड़ोगे 7 1 8 होता है, 0 है दशमलव सामने, 0 लगा दो, बात हो जाएगी खत्म। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर, बोलिए यस सर क्लियर हो गया है। ऐसे चला कबन कहते हैं मार डूबे तू हमका, मिल के मार डूबे। हाँ क्लियर हो गया। चलो अब इसका आंसर आएगा 0.459, ये जो आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई हम कैलकुलेटर करेंगे, हम हिम्मत तोहरे तेरा दिमाग ना लगा पाओ। अब कहोगे सर आप दिमाग कहीं लगाते, देखो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिए हैं, देखो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर हमने यूज किया इसके अंदर और सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बात हो जाएगी खत्म। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, तुम लगाओ बैठ के। अब बोल दो हम कहे लगाएं, देखो हम नहीं लगा पाएंगे ना, हमने पास इतना टाइम नहीं है भाई। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो, जिसको लेना हो, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। सारे केमिस्ट्री का शॉर्ट लेकर आया हूं, पटक के तू का मार दे तहां जान ले ले, हम फालतू बात हमसे कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे साथ ई दिखात है, ई का देखने के बाद अच्छे अच्छे के हवा पानी बंद हो जाता है। इस सवाल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको पता नहीं काहे समझ में ना ही आवत है। इसमें सबसे पहले तुम्हारे बस दिमाग में इतनी चीज होनी चाहिए, अणुभार निकालना चाहिए, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो ये सवाल कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना करना है। क्या करना है? मोलरता की गणना करना है। तो सबसे पहले मोलरता का फार्मूला क्या होता है इसको हम तुम्हें बताना चाहूंगा और हिंदी में बताना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी वाली चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। देखो मोलरता बराबर, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हैं, आप कहोगे जी प्रदर्शित कर सकते हो। तो इसका एक फार्मूला होता है मोल प्रति आयतन, पहला फार्मूला होता है मोल बटा आयतन। अच्छा जी, जब मोल बटा आयतन को मैं और ज्यादा तोड़ता हूं तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एन अपान बी, ऐसे, यानी इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैपिटल एन एम बराबर एन अपान बी, इस बात का ध्यान देना। और इसी को अगर हम और ब्रॉड में लिखना चाहें तो एम बराबर हम जो मोल होता है वो होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। होवत है कि नहीं होता है जल्दी बतावा, होता है ना जी। अरे मोल को एन बोलते हैं तो एन बराबर फार्मूला क्या होता है, भार बटा अणुभार बटा बी, यहाँ पे है आयतन, इसको हम बी ऐसे लगा देंगे। अच्छा जी, तो जो भार होता है इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और जो अणुभार होता है इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है जाके, तो इंटू में बी हो जाता है। तो तुम्हारे जानकारी के लिए बता दी, डब्ल्यू बटा एम इंटू में वी जो होता है ये भी इसका फार्मूला होता है। और ये भी लीटर में है, आयतन लीटर में है, तो अगर आयतन लीटर में नहीं होगा ना तो ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस बात का ध्यान देना, ऐसे हो जाता है। अब बात आती है मुद्दे की यहाँ पे, कि सारी बात छोड़िए, पहले आप हमें ये बताइए यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा। तो पहले सवाल की ओर हम नजर डालेंगे, फिर दिखाएंगे इसमें फार्मूला क्या लगेगा। कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है, दो सवाल दी गई है, पहले मोलरता की तुम्हें गणना करना है। कह रहा है यहाँ पे 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4.3 लीटर में बिलियन में घुला हुआ है। तो निकालना क्या है, इसका मोलरता निकालनी है। तो मतलब देखो लीटर में अगर कोई चीज वैल्यू दी गई है तो वो आयतन दिया गया है, इसमें तुम्हें आयतन दिया है, प्रेम पूर्वक भारत माता की जय बोल के लिख लो, ठीक है। कितना दिया गया है, ये 4.3 लीटर दिया गया है। अब ये क्या दिया गया है यहाँ पे, ये कह रहा है 30 ग्राम ये दिया गया है, यानी ये जो यौगिक दिया गया है यहाँ पे ये दिया गया, ये क्या दिया गया है, इसका भार दिया गया है। इसका मतलब सुनो ध्यान से, इसमें विलय उलय नहीं दिया गया है, सीधा सीधा यहाँ पे इसका मोल निकाल लो और बटा आयतन से भाग लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या तुमको बन रही होगी कि तुहका कैसे पता चला कि यहाँ पे यही फार्मूला लागी एन अपान बी। देखा हम तोहरे की तरह मोट बुद्धि के नहीं ना,
हम पढ़ा लिखा नहीं है ही भैया, तो हमका पता चल जाता है, क्योंकि जब मोल आता है तो मोल, सुनो, जब विलेय आता है माने मोलरता आता है तो उसमें क्या आता है, मोल बटा आयतन फार्मूला होता है। तो मोल का मतलब होता है जो भार दिया गया हो उसका अणुभार इंटू में आयतन। तो वही फार्मूला लगा के हम इसको निपटारा कर देंगे। यानी जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाए थे अभी कुछ देर पहले, m बराबर W/m इंटू में b, वो सवाल एकदम सही है जी, वो फार्मूला एकदम सही है बच्चा पार्टी। चलो फिर आओ स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो अब यहां से समझाता हूं सीधा सीधा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कॉपी उठाना है और कलम उठाना है। अरे भाई और क्या करोगे सबसे पहले, अच्छा तुम सोच रहे हो बोलेंगे सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले तुम्हें दिमाग यूज करना है बेटा अपना। कह रहा है यहाँ पे 30 ग्राम हमारे पास है, क्या 30 ग्राम है जी, क्या 30 ग्राम, ये पदार्थ, ये पदार्थ दिया गया है CONO3 का होल ट्वाइस ऐसे, ठीक है, 6H2O ऐसे दिया गया, ठीक है। अब यहां से एक बात का तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ये पदार्थ की मात्रा है, मतलब 30 ग्राम ये भाई साहब, तो इनके कहने का इतना सा मतलब है कि 4.3 लीटर हमारे पास पानी है और उस पानी में ये ग्राम, ये जो पदार्थ दिया गया है वो 30 ग्राम मिलाया गया है, जिसकी मोलरता तुम्हें याद करना है। अच्छा जी, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर मोलरता हम निकालते हैं किसी का तो हमें चाहिए विलेय का भार। हमें क्या चाहिए जी, विलेय का भार। मोलरता का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार, यही होता है कि नहीं होता है, विलेय का मोल, माफ करना, बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, यही फार्मूला होवत है, हाँ यही होवत है। अच्छा जी, तो अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम विलेय का आयतन निकालो। विलेय कौन है यहाँ पे, इस पदार्थ, ये पदार्थ है। तो जब तुम इस पदार्थ का मोल निकालोगे, पदार्थ का मोल निकालोगे, पदार्थ चाहे बोलो चाहे विलेय बोलो, तुम्हारा जो इच्छा है, पदार्थ चाहे बोलो चाहे तुम विलेय बोलो, तो तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, बिना मोल निकाले तुम निकाल ही नहीं सकते इसका। तो क्या निकालोगे, इसका मोल, भार बटा अणुभार। तो मोल तुम्हें जब मोलरता पूछ ले, मोललता पूछ ले, मोल अंश पूछ ले, तुम्हें भार मोल निकालना पड़ेगा। तो इसका भार कितना दिया गया है जी, इसका भार दिया गया है यहाँ पे 30, और इसका अणुभार कितना है, देखो CON क्या है यहाँ पे, NO3 का होल ट्वाइस है, 6H2O है। अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे आओ बताते हैं। इसका अणुभार कैसे निकाला जाता है हम बताते हैं तुम्हें। क्या है बेटा, ये मूंगफली है। देखो खाने वाली चीजें हम धीरे धीरे खाते रहते हैं, देखो खाने पीने घर के आदमी हैं हम, तो हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। देखो पकड़ो लो तुम्हारा, हाँ आई एम वेरी खब्बू आदमी। देखो सबको प्लस लगा लिखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस, सबको प्लस लगा लिखो यहाँ पे, NO2 का होल ट्वाइस प्लस, और क्या है यहाँ पे 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है H2O, ऐसे इसको लिख लो, ठीक है। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है जी 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 बार है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे 2 लिखो, ये मल्टीप्लाई में होगा। देखो एक नाइट्रोजन कितना होता है 14 और ऑक्सीजन 2 बार है, तो 16 गुना कितना हो जाएगा जी 32। एक ऑक्सीजन का 16, देखो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 32 हो जाएगा, प्लस 6। और एक हाइड्रोजन, एक जल का होता है H2O, कितना होता है एक जल का H2O, H2 मोले तो 18 होता है जल का अणुभार, कितना होता है यहाँ पे 18 होता है। इतनी बातें किसको किसको क्लियर है, इतनी बातें किसको किसको क्लियर है। 12-16 कितना होता है 28 प्लस, देखो 14 और 32 कितना होता है भाई, कितना होता है 46, 46 गुना कितना होता है 92 प्लस 18 छक्का कितना होता है जी, चलो जी तो इसको सबको तुम अपने हिसाब से मैटर कर लेना, कर लोगे जल्दी बोलो, आ जाएगा, बोलो यार तुम लोग बोलते नहीं हो।
ये देखो कैलकुलेटर हमारे पास, हम सब फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, उतना टाइम लेंगे नहीं, जल्दी से काल बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। टा 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 टा, हमने लिखा नहीं क्या यार, ओ माय गॉड। 12 18 14 32 में 4 जोड़ा हमने, कितना आया 92, 4 2 6 3 1 4 आ जाए, ये हो गया 18 छक्का 108 होगा, 108 नहीं लिखा है हमने, 108 हो गया। जोड़ो इसको, 108 प्लस 92 प्लस 28, 228 आ गया। कितना आ गया 228, कितना आया। और कुछ गड़बड़ीशन तो नहीं किया हमने यहाँ पे भैया, चेक कर लेना एक बार। नहीं सर, ठीक है। एक चीज का मैं तुम्हें सस्पेंस बताता हूं, सुनो ध्यान से, ये चेक कर लेना यार, कार्बन ऑक्सीजन है कि कोबाल्ट है, इस पे भी सस्पेंशन है मुझे। अगर ये कोबाल्ट, देखो ये कोबाल्ट ही हो सकता है जहां तक मैं जानता हूं, ये कोबाल्ट ही हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर है तो एक ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होगा। और अगर ये कोबाल्ट होगा ना, तो जो हमने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग लिखा है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, वो अलग होगा, वो चीजें अलग होगी। इस बात का सस्पेंस है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैं कोबाल्ट मान के इसको कर रहा हूँ, कोबाल्ट मान के इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कोबाल्ट मान के सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कोबाल्ट मान के सॉल्व कर रहा हूँ। कोबाल्ट है ही मान के क्या सॉल्व कर रहा हूँ, कोबाल्ट है ही, इसको मानना क्या है, कोबाल्ट है ही, इस बात का ध्यान से सुनो, ठीक है। सर गलत है भाई, कैलकुलेटर में तो यही आ रहा है। अगर मैं इसको कोबाल्ट मान के सॉल्व कर लेता हूं तब क्या आ जाता है बच्चा पार्टी, कोबाल्ट मान के सॉल्व कर लूं, कोबाल्ट मान के सॉल्व कर लूं मैं, हाँ मैं कोबाल्ट मान के सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। हाँ अगर मैं इसको कोबाल्ट मान लेता हूं तो 58.7 होता है कोबाल्ट का परमाणु भार, इस बात का ध्यान देना, कोबाल्ट का परमाणु भार 58.7 होता है। अब इस तीनों को जोड़ो, और अगर यहाँ पे NO3 है, और अगर ये NO3 है, तो ये 16 तीन कितना हो जाएगा बच्चा, 48 हो जाएगा, 48, 16 तीन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब जोड़ लो इसको, ठीक है, ठीक। कोबाल्ट का होता है 58.7 प्लस 48 में 14 जोड़ो, 8 4 12 हो गया, 4 1 5 1 6 62, इंटू में 2 है हमारे पास, इंटू में 2 है, प्लस 108, 58.7 प्लस में 62 दूना कितना होता है जी, 2 दूना 4 6 दूना 12, 144 प्लस 108 कितना होगा बच्चा पार्टी, ये चेक करना भाई थोड़ा सा। 8 8 16 4 20, और ऐसे जोड़ो 108 144 58.7, ठीक है, ऐसे हमने जोड़ दिया इसको, तो 0.7 आ गया, 8 4 12 8 20 का 0 आ गया, हासिल आ गया 2, 5 4 9 1 10 10 1, देखो 5 4 9 2 11, यहाँ पे 310.7 आ गया, 310.7 आया है बेटा, 310.7, ठीक है भाई साहब, 310.7 आया है। तो यहाँ पे इसका हमने लिख दिया 310.7, ये भार हो गया, ये इसका अणुभार हो गया, ये भार हो गया, ये इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया। हाँ ठीक है भैया, ठीक। फिर से जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, फिर से यार टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, सुनो ध्यान से, 1 मिनट रुकना। मैंने कहा ये फार्मूला है, CO कोबाल्ट है, NO3 का होल ट्वाइस है, इंटू में 6H2O है, ये फार्मूला है, ठीक है भाई। तो देखो कोबाल्ट का होता है 58.7, देखो ये NO3, तो नाइट्रोजन का सिर्फ 14 होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार है, तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48, तो 48 हमने लिख दिया यहाँ पे, और इंटू में होल ट्वाइस है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, होल ट्वाइस मतलब ये दुगना होगा इसका, इस बात का ध्यान देना। फिर प्लस 6 हमने लिख दिया ऐसे, H2 का होता है 18, ठीक है, इस बात को समझो आप।
ऐसे होता है। तो हमने लिखा 58.7, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, आएगा 62 और इंटू में 2 प्लस 108, यही हुआ। हाँ जी सर। फिर 58.7 प्लस लिख दिया हमने, इसको दोनों गुणा करो तो 144 प्लस 108, इसको साल करोगे 310.7 आएगा, 310.7 ही आएगा। ओके, क्लियर है भैया? दो दूना 4, 6 दूना 12, 122 होगा यार, क्या कर रहे हो? 2 दूना 4, 6 दूना 12 का हो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आ गया का एकदम से? टोटल कितना आया इसका? 310 आया, 310.5 आ गया। ठीक है बेटवा, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये 122 होगा बेटवा, 144 नहीं होगा, 310.7 होगा। तो अब हम यहाँ पे जो विलेय का मोल आया है उसको लिख दो। यहाँ पे क्या होता है, W/M इंटू में V फार्मूला। ये W हमारे पास आ गया है, कितना आया है जी, 30 ग्राम है। इसका मोल कितना आया है, 310.7 आया है। आयतन कितना है इसका, आयतन कितना है इसका, 4.3 लीटर, 4.3। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भैया, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा बबुआ, वही तुम्हारा आंसर फाइनल होगा। ठीक है बेटा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। हाँ नहीं भाई, अब नहीं पियेंगे, देख रहे हो सवाल गलत हो गई। ये हमारा सुना, कभी कभी बताओ 162 दूना 144 हम लिख दिए, यही है गड़बड़ीशन होता है और सब गड़बड़ हो जाता है। चलो इसका स्क्रीन शॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीन शॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं मैं इसको, आगे मिटाऊं इसको? हाँ यही है, कभी कभी बड़ी बड़ी चीजों में गलतियां हो जाती हैं महाराज, जो गलतियां हो जाती हैं ना, दिमाग यही है, सवाल वाल लगाते समय कभी और चीज नहीं करना चाहिए। यहाँ नमकीन खा रहे थे और यहाँ 22 दूना 144 लिखा था, 62 दूना 144। अगला सवाल कह रहा है 30 ml 0.5 मोल है इसका, क्या है मोलरता, क्या दिया गया है, H2SO4 को 500 ml तनु करने पर कितना टाइम लगेगा? ये बिलियन पूछा था, ये तनु करने में कितना टाइम लगेगा? आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डिफरेंट है दोनों, आपको लग रहा होगा नहीं, ये जो सवाल लिखा है ये बहुत डिफरेंट हो गया है, बहुत अलग टाइप का हो गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, कुछ नहीं हुआ है, जैसा ये था वैसा ये भी हुआ है। ठीक है, जैसा ये था वैसा ये। अब कहोगे कैसा हो गया, ये जो 30 ml तुम्हें दिख रहा है ना, 0.4 ml H2SO4 का 500 ml तनु करने पर कितना आएगा, वो उसी का वैल्यू दिया गया है। तुम सोच रहे हो कि अरे अलग से दिया गया है, अलग से नहीं दिया गया है, वो उसी का वैल्यू दिया गया है। हाँ समझे, समझे बाबुआ? तो ये यही होगा। हाँ तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई अगर गुणा हो गया तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 144, देख लो 2 दूना 4, 6 दूना 12, तो 124 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 144। एक अक्षर का गड़बड़ीशन हुआ, सारे बच्चे ने बोल दिया। देखा था, यही होता है कि आप कितना सही बताते हो ये किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा गलती करते हो तो फिर सारा ये होता है। इतना आसान नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाना, इतना आसान ऑनलाइन पढ़ाना नहीं होता है बाबू। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तुम्हारे लिए हम होमवर्क देते हैं, ये वाला तुम्हारे लिए हम क्या देंगे, होमवर्क देंगे। जो बच्चे कर लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएंगे हमें कमेंट में लिखेंगे कि हम सर इसको ना ही कर पाए हैं, प्लीज़ हमें बताने का कष्ट कीजिए।
चाय पीने के बाद हमसे इतना गलती हो जा रही है तो बताओ फिर चाय पीने के पहले हम कितना गलती कर देंगे भाई साहब। है जी, है जी। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको देखने का कष्ट करेंगे हम बच्चा पार्टी। क्या है यहाँ पे, कुछ सवाल छोड़ गया क्या? देखो ये सवाल हुई, इसके बाद स्लाइड खाली है, फिर ये सवाल तीसरी, एक को सवाल छोड़ो मत। चलो ये 1.4 सवाल है, ठीक है। ये सवाल का नंबर है, यूरिया है यहाँ पे, तो 1.4 सवाल का नंबर नहीं कहा, 1.4 लिखा है यहाँ पे, नहीं 1.4 सवाल का नंबर है। कह रहा है यूरिया को, यह है यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 ग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यकता यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। बताओ भाई, द्रव्यमान की गणना कीजिए, आओ। हाँ, वाई से स्लो आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अरे बहुत तेज बोल रहे हैं हम। कंप्यूटर महोदय, आवाज इधर आओ, कहां गया? अरे यार तुम लोग इतना पागल हो। ये देखो आवाज कह रही है, आवाज में क्या प्रॉब्लम है? हेलो हेलो हेलो, मोबाइल चला के दो। सर जी गाना सुना दीजिए। रुक जाओ भाई। हाँ यार, हो गया, तुम्हारा कल्याण है। अरे यार तुम लोग क्या करते हो? एक तो अगर कभी बहुत जरूरी हो ना तो इसमें ऐड ही चलता रहेगा। पूरी जिंदगी इसमें ऐड ही चलता रहेगा। हेलो 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 हेलो, अरे यार हेलो हेलो हेलो, आवाज एकदम क्लियर आ रही, ठीक है बेटा, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चलो जी, अब आगे बढ़ूं। चलो अब सुनो ध्यान से, यहां पे कह रहा है यूरिया जो हमारे पास है 0.25 मोलर। मोलर क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम, अगर मोल प्रति लीटर होता है तो मोलर होता है। अच्छा, 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए कितना आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना होगा? द्रव्यमान की गणना पूछ रहा है तुमसे, मतलब ये कह रहा है कि तुम्हें अगर यूरिया जो हमारे पास है इतना इसका मोलर है और तुम्हें इतना ग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक द्रव्यमान की गणना क्या होगा? तुम्हें यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है। किसका क्या निकालना है? यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालना है। कौन कौन इसको निकाल लेगा भाई? निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। कौन कौन बच्चा इसको निकाल लेगा? एक बार कमेंट में हमको बोल दो सर ई हमका आ जाएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। कौन कौन कहेगा सर जी ई हमका आ जाएगा? आ बोल बच्चा, कौन कौन करेगा इसको, कहेगा हम कर लेंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक, आगे आओ।
15% नाम क्या बिलियन की मोलरता करके मोलरता क्या मोलर से गणना कीजिए, ये भी आ जाएगा। तो ये दोनों सवाल, इधर वाली सवाल होमवर्क है और ये वाली सवाल भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। एक विशेष करके ध्यान देना, यहाँ पे घनत्व तो दिया गया है। सुनो, जब आप मोलरता निकालोगे तो वहां पे घनत्व का ही उपयोग करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान देना। आगे आओ, अगला सवाल क्या कह रहा है, 585 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता गणना कितना। इसको भी कर लोगे क्या भाई, इसको भी कर लोगे। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता गणना कितना करना पड़ेगा। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कुछ नहीं है इस फार्मूले में, मोलरता इसको भी होमवर्क में दूंगा। मोलरता बराबर यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो, W/M इंटू में B इंटू में 100, W/M इंटू में B इंटू में 100। कर लोगे इसको कि नहीं कर पाओगे? इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो तेरी गधा की, तो फिर तू इसको सवाल को तो फिर और नहीं कर पाओगे। जब इसको नहीं कर पाओगे तो इसको तो फिर और भी नहीं कर पाओगे तुम, और इसको भी नहीं कर पाओगे। जब इसको नहीं कर पाओगे तो ये तो इससे ज्यादा हार्ड है, ये तो इससे ज्यादा हार्ड है। लो कल्याण है तुम्हारा। सुनो ध्यान से, मोलरता बोल रहे हैं फार्मूला में, तुमको पहले इसको फार्मूला लिख लेना है प्रेम पूर्वक भारत माता की जय बोल के। उसके बाद कह रहा है 585 ग्राम क्या है यहाँ पे, सोडियम है। क्या है यहाँ पे? सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ठीक है। 200 मिलीलीटर यानी 200 ml में मिलाया गया है इसको, 200 ml में मिलाया गया है। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आओ समझते हैं इसको। इस सवाल में कुछ है नहीं, तुमका नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों यार। 5.85 NaCl है, ठीक है जी, जो 200 ml में घुला हुआ है। 200 ml, जो ml में होता है वो आयतन होता है, नहीं पता है तो जान लो बचुआ, ठीक है, आयतन होता है। इसमें और इसमें कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो ये आयतन होगा, यानी ये हमारा बिलियन ही है। क्या है ये? बिलियन है। और ई का है हमारे पास, ई हमारे पास बिले है। क्या है? हमारे पास बिले है। क्या है? हमारे पास बिले है। का है बबुआई? हमारे पास बिले है। अच्छा जी, तो जब ये बिले है और ये क्या है जी? आयतन है, तो हमें जब मोलरता निकालनी होती है तो बिलियन की अगर हमें मोलरता निकालनी होती है, यानी मोलरता निकालनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? बिले का मोल निकालते हैं, बिले का मोल निकालते हैं, बिले का मोल निकालते हैं। और जो बिले का मोल निकाला जाता है वो कितना है जी? 585 बटा बिले का भार कितना है जी? NaCl का भार कितना है जी? 58.5। आओ जी, 58.5। तो यहाँ पे जो हमारे पास W दिया गया है, W वो है 58.5, और जो M दिया गया है, M निकाला हमने कितना है? 58.5। अब कहोगे ये सर W क्या है, M क्या है? M तुम्हारा यहाँ पे विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। अब कहोगे विलेय का अणुभार है मतलब क्या है जी? यहाँ पे NaCl का अणुभार, यानी NaCl का निकालोगे कितना आएगा? NaCl का अणुभार क्या होगा? सोडियम प्लस क्लोरीन कितना आएगा यहाँ पे? 23 प्लस 58.5। देख रहे हो, 58 लिख ले रहे हो। हमारा दिमागवा का हो ही गवा है रे आज गदे लो, आज हमारा दिमागवा काम नहीं करता है का। इसीलिए कहते हैं बच्चुआ, नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ढंग से सोते नहीं हो ना तो आपकी नींद पूरी होती नहीं है, और नींद जब पूरी होती नहीं है तो आप फिर गड़वा देते हो सारी चीज को, समझे? हाँ, इसीलिए कहते हैं यहाँ कि नींद लेना बहुत जरूरी है इस समाज में। अगर तुम बिना जब अच्छे सोओगे नहीं, अच्छे से खाओगे नहीं, अच्छे से पियोगे नहीं, तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी तुम्हारी? बड़े आ गए। यहाँ पे हो गया हमारे पास 8.85 इंटू में 58.5 इंटू में यहाँ पे 1000 बटा यहाँ पे आ जाएगा 200। 2 पंचे हो जाएगा। तो देखो एक काम कर लो भैया,
एक जीरो यहाँ से हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 58.5 बटा 58.5 इंटू में हो जाएगा 100 बटा 200, ये इंटू में है। अच्छा जी, इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 0 कट गया, 1/2 आ गया, ये आ जाएगा 0.5 मोलल या मोल प्रति लीटर। मोल रहता है ना, मोल पर लीटर हो जाएगा इसका फार्मूला, मोल पर लीटर हो जाएगा। हाँ, ये सवाल कर लेना तुम, ठीक है ना। इसमें नॉर्मलता पूछा कर दूं, इसको इसमें नॉर्मलता पूछा कर दूं मैं। कह रहा है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH है। 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH है। 40 ग्राम क्या है जी? NaOH। NaOH की मात्रा इसमें 40 ग्राम है और 500 ml है। देखो जो कम होता है वो हमेशा, ये हमारा क्या है जी? आयतन है। जो आय होता है इसमें आयतन है। क्या ये? आयतन है। इस बात का ध्यान देना। जो कम होता है, सुनो ध्यान से, हाँ, दिमाग हो गया हमारा डिस्टर्ब। तुमसे हम सही बताएं बबुआ, तो तुमसे हमारा दिमागवा हो गया डिस्टर्ब। एक गुला हमारा गलत क्या हो गया, हमारा ससुरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। NaOH मतलब क्या हो गया जी? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाला मात्रा होता है, मतलब जो सबसे कम होता है वो क्या होता है जी? वो होता है विलेय। कैसे पता चला? जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है बबुआ, और जो ज़्यादा है और ml में है। ml में हमेशा बेटवा आयतन ही होता है। क्या होता है? आयतन। अब एक बात का ध्यान से सुनना, कह रहा है तुमसे मोलरता निकालना है, नॉर्मलता। तो जो मोलरता फार्मूला लगाओगे तुम यहाँ पे, वो होता है W/M इंटू में B। और देखो ये ml में है ना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा हर हाल में। क्या होगा? ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें कुछ इफ बट नहीं हो सकता है, इस बात को समझो यहाँ। तो अब यहाँ पे देखो W क्या होगा? ये होता है विलेय। नहीं पता है तो जान लो, ये होता है विलेय का भार। और विलेय है क्या यहाँ पे? NaOH है। नहीं जानते हो? जान लो। और M क्या होता है? ये होता है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। विलेय कौन है? अरे भैया NaOH ही है विलेय। अच्छा जी। और यहाँ पे B क्या है? आयतन। B क्या है जी? आयतन है। आयतन है। किसका आयतन है? विलयन का आयतन है। क्या है बेटवा? विलयन का आयतन है, जो कि 500 ml दिया गया है इसमें। इस बात का ध्यान दो। अच्छा जी। विलेय कितना दिया गया है यहाँ पे? 40 दिया गया है। और विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो NaOH का अणुभार कैसे निकालोगे आप? Na है प्लस ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है। ये तीनों चीजें हैं जी। हाँ, तीनों चीजें हैं यहाँ। इसका होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1। यही हुआ जी सर। कितना हो गया टोटल? 40 हो गया। कितना हो गया बेटा टोटल? 40 हो गया। इसका भी क्या हो गया? 40 हो गया। बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे जो फार्मूला आया है, मोलरता बराबर निकालना है। मोलरता यानी M बराबर W/M इंटू में B इंटू में 1000। 1 क्या हो गया यहाँ पे? 1000 हो गया। सारा सिलेक्शन का सत्यानाश कर दिया हमने। 40/M। M का मान कितना है बेटवा? 40 ही है। इंटू B कितना दिया गया है यहाँ पे? आयतन कितना दिया गया है रे बबुआ? 500 ml है यहाँ पे। 500 ml है। इंटू में 1000। बात हो गई खत्म। कैंसिल हो गया। 5 दूना 10 होता है यहाँ पे। M बराबर कितना आ गया जी? 2 आ गया। यह क्या है जी? इसकी मोलरता कितनी आई है? 2 आई है। मोलरता कितनी आई है बेटवा? 2 आई है। अब नॉर्मलता कैसे निकालते हैं? सुनो ध्यान से। नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है? सुनो ध्यान से। नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है मोलरता इंटू में क्षारकता। मोलरता इंटू में क्षारकता। मोलरता इंटू में क्षारकता। मोलरता इंटू में क्षारकता। मोलरता कितनी आई है बेटवा? 2। और क्षारकता किसकी? NaOH की। इसकी क्षारकता कितनी है चेक करना भाई। देखो क्षार का मतलब होता है OH क्या होता है? क्षारीय होता है। तो OH की संख्या कितनी बार है यहाँ पे? देखो 1 बार है। 1 बार तो 1 बार है, तो इस पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर NaOH 2 बार होता है तो उसको हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 का नंबर कितना आ जाएगा? 2। तो नॉर्मलता क्या नाम हो गई इसकी? नॉर्मलता कितनी आ गई बेटा इसकी? 2 आ गई। नॉर्मलता कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई है बच्चुआ। कितनी आ गई है इसकी? नॉर्मलता 2 आ गई है।
10 से, हाँ 12 के बाद क्या करें? पहले तो 12 ही कर लो यार, पहले तो 12 ही कर लो, उसके बाद क्या करना है समझना। इतनी बातें क्लियर? हाँ सर आप देखो यार, मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहाँ कोई अच्छा कोई खराब नहीं पढ़ाता, कभी कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला टीचर भी ना घबरा जाता है, समझ गए? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला भी कभी कभी फेल हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। हाँ, आप अभी हमको अच्छा कह रहे हो ना, अभी हमसे एक गलती हो जाएगी ना तो आप फटाफट हज़ारों चीज़ों पे उस पर ध्यान दोगे, तो इस बात का ध्यान देना। एक मिनट रुकना बेटा, और पीडीएफ अपलोड कर लूँ यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर समय हर आदमी बेस्ट होता है, और हर आदमी का अपना एक लहजा होता है पढ़ाने का, हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बाकी टीचर भी बहुत अच्छे हैं। ठीक, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? अरे यार पीडीएफ ही मारे हैं, सब सत्यानाश कर दिए हैं यार। इसमें कुछ दिया नहीं है क्या? इस सवाल को आओ करो। कह रहा 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर बिलियन का बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार है इतना, बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। सबसे पहले नॉर्मलता का फार्मूला पता है तुम्हें क्या? जल्दी बताओ, नॉर्मलता का फार्मूला किसको किसको पता है? जल्दी बताओ। नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। क्या है बेटा? तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इनटू में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अब आयतन अगर लीटर में है बेटा, सुनो ध्यान से, आयतन अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आयतन ml में है तो चेक करो, यहाँ पे जो आयतन दिया गया होगा, लीटर उटर दिया गया, ml दिया गया होगा। देखो यहाँ पे ml दिया गया है, ml। अगर यहाँ पे ml दिया गया है तो इस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दिमाग के अंदर डाल लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे नॉर्मलता, ठीक है, हाँ बराबर। अब यहाँ पे दिया क्या है ये तुम्हें निकालना है, तो बाकी देखो विलेय क्या है, यहाँ पे कह रहा है 1.325 एक दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है जी 250। इसमें दोनों में कम कौन है? ये ml है, ये तो आयतन ही होगा, जायज सी बात है। ये बिलियन की आयतन होगा, ये बिलियन का आयतन। कैसे पता कि बिलियन का आयतन होगा? क्योंकि ये ml में दिया गया है बेटवा, ये ml में दिया गया है तो आयतन ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। 1.325 क्या है? ये हमारा विलेय होगा, ये हमारा विलेय का ही भार है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा विलेय का भार ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है बबुआ। अच्छा जी, ये हमारा विलेय का भार ही है। और तुल्यांकी भार यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तुल्यांकी भार दिया है, यहाँ पे तुल्यांकी भार दिया गया है, तुल्यांकी भार दिया गया है। यहाँ पे तुल्यांकी भार जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 53 दिया गया है। तो फार्मूले में विलेय का भार कितना दिया गया है? 1.325 इंटू में 1000 ये लिख दिया हमने, बटा तुल्यांकी भार कितना दिया गया है? यहाँ पे 53 इंटू में बिलियन का आयतन कितना दिया गया है? यहाँ पे 250। ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 अंक दशमलव यहाँ पे है और 3 अंक दशमलव यहाँ पे है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1325 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से। 3 अंक दशमलव से हटाओगे यहाँ पे, इसका दशमलव कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13,250। इसका मल्टीप्लाई करने पे 13,250 आएगा। हमने इसको काट दिया, पूरी तरह से बचा 1/10।
1/10 को हम लिखेंगे यहाँ पे 0.1 नॉर्मलिटी, कैपिटल N लगा दो, नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलिटी। यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, नॉर्मलिटी, यहाँ पे हमने लिख दिया, समझे? हाँ, क्लियर हो? इस तरह से इसका हम सवाल को करेंगे, इस तरह से इसको करना पड़ता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं जी। सवाल क्या किए हो यार टाइपिस्ट की। ये सवाल देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसको सवाल को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आओ जी, अब थोड़ा सा राहत समझेंगे। देखो यार, कभी कभी ना आप जो चीज़ सोच के आते हो वो नहीं हो पाता है। अब थोड़ा सा इसको मैं बहुत आराम आराम पढ़ाऊंगा, बहुत आराम आराम पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो स्लो करता चलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है। अब सुनो मेरी बात को, पहले इसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि सवाल है क्या और क्या बोला गया है, ठीक है? ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ ओके 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 ओके। हाँ, भागा दौड़ी में सब गड़बड़ा जाता है। 3 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन, देखो एक शब्द को पकड़ना है यहाँ पे, क्वथनांक के उन्नयन को पकड़ लो। अगर आप क्वथनांक के उन्नयन को पकड़ते हो, इसका मतलब ये क्या है जानते हो, ये होता है डेल्टा टीबी। अगर आप जानते हो कि थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का फार्मूला होता है यहाँ पे के बी इंटू में W/M इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000। इतनी बात को ध्यान से सुन लेना, ये फार्मूला होता है, ठीक है? अगर नहीं पता है तो इस बात को समझ लो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इसको बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करना। अब तुमने फार्मूला लिख लिया, तो अब दिया क्या क्या गया है इसको निकालो। पहले ये पूछा क्या है, कह रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है तुम्हें। अच्छा, तो पूछना क्या है, ये डेल्टा टीबी ही पूछा है। अगर डेल्टा टीबी ही पूछा है, ये यही है, क्वथनांक का उन्नयन नहीं होता है, क्वथनांक का उन्नयन यही होता है, क्वथनांक का उन्नयन यही होता है, ठीक है? तो अगर ये तुमसे पूछा है तो बाकी सब की वैल्यू ये दिया भी गया होगा। अब सब की वैल्यू जो दिया गया है उसको कैसे निकालना है, ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, इसको लिखो, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया। आ जाओ, तो यहाँ पे जो 3 ग्राम है, कह रहा है 3 ग्राम, ठीक है? यूरिया को, किसको, NH2CONH2 यूरिया, 3 ग्राम यूरिया को कहाँ डाला गया है जी, 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में डाला गया है। कहाँ डाला गया है जी, H2O में डाला गया है। इसका मात्रा कम है, इसका मात्रा ज़्यादा, जिसकी मात्रा कम है वो स्मॉल W, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो कैपिटल W। ये दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है भाई साहब? हाँ, ये हो जाएगी। हाँ जी, चलो जी, अब तुम्हें क्या करना है, इसको दिमाग से डालना होगा अच्छी से। M का मान कैसे निकालेंगे जी, M जो कम होता है, विलेय होता है, उसी का भार निकालना पड़ता है। W के ही अणुभार होता है, विलेय का ही अणुभार होता है। तो जो यूरिया होता है, यूरिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। अब कहोगे सर 60 कैसे होता है, समझा देता हूँ। देखो 60 होने के पीछे क्या लॉजिक होता है, देखो जो हमारे पास यूरिया है बेटवा वो 3 ग्राम है, तो ये हमारे पास विलेय ही तो हुआ ना। तो विलेय यानी का अणुभार कैसे निकालोगे, तो हमारे पास नाइट्रोजन है H2CONH2, यही होता है यूरिया का फार्मूला। तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 बार हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है, और फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे 14 + 2 + 12 + 16 + 2,
टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 2 16 दूना 32 और 12 32 12 कितना होता है जी 58 32 12 48 कितना हो गया भैया हमारा दिमाग और काम आज नहीं कर रहा है 14 2 16 16 दूना 32 और 14 16 16 32 ठीक है। फिर से यहाँ पे एक नाइट्रोजन का 14 एक हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन अच्छा एक 12 और है यहाँ पे 16 एक 14 और है बेटा यहाँ पे एक 14 और है माफ करना टोटल 60 आ गया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 60 आ चुका है ठीक है जी ठीक है बच्चे पार्टी अब लिख दो फार्मूला को यहाँ पे और यहाँ पे के बी का मान दिया गया है के बी क्या है जी मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक ये कितना है 0.52 तो यहाँ पे हम लिख दिया 0.5 सॉल्व करो यहाँ पे डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में स्मॉल डब्लू इंटू में 1000 अपान यहाँ पे एम इंटू में कैपिटल डब्लू ये हो जाएगा जी डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पे के बी का मान 0.52 इंटू में डब्लू का मान कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया गया है इंटू में 1000 बटा यहाँ पे एम का मान कितना दिया गया है 60 इंटू में कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है यहाँ पे 100 कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए देखो ध्यान से इसको काट दो 3 बन जा 3 ऐसे काटो यहाँ पे से 3 जीरो है 2 जीरो इधर का 1 जीरो इधर का कट गया तो जो डेल्टा टी वी बराबर बचा तुम्हारे पास 0.52 इंटू में 3/6 बचा ठीक है जी ठीक है 3 2 से कितना हो जाएगा 6 तो 0 पॉइंट यहाँ पे 2 है 2 काटोगे तो 0.26 आ जाएगा केल्विन में हमारे पास इसका मात्रा आ गया ये इसका आंसर हो जाएगा 0.26 ठीक है बेटा चलो आज के लिए इतना ही यार बस पता नहीं यार पढ़ाने का मन क्यों नहीं कर रहा है हमारा मिलते हैं इस क्लास में अब तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर आई लव यू सो मच ठीक है राधे राधे